मैं हूँ प्रवीण कुमार बैस और अभी हम इस समय उपस्थित है देवरा नदी का किनारा है और नदी के उस तरफ बरवाडी और सिल्फी गांव लगते हैं। तो यहाँ पे अभी एक सुर्खियों में खबर चल रही थी कि एक पत्रकार के द्वारा छापा गया था कि मतलब कि इस समय जो भी थाना प्रभारी हैं गढ़वा में, चितरंगी में और एसडीओपी महोदय के समक्ष छापा गया था कि अवैध रेत का उत्खनन खुलेआम हो रहा है। और वहीं पे हमें लगा कि क्यों ना चल के इस बात की पुष्टि करें, तो हम उसी जगह पे आए हैं। क्या हकीकत है वो जानने का प्रयास करेंगे और अपने उच्च अधिकारियों को भी दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अभी तत्कालीन हम नहीं कह सकते हैं कि अभी फिलहाल तुरंत रेत ढोई हुई है, लेकिन रेत की ढुलाई हो रही थी। और ये लीक आप देख सकते हैं, ये पूरा चिन्हित है, टायरों के निशान भी है। थोड़ा सा और चीजें देखेंगे हम, आगे दिखाते हैं जहां से यह रेत को निकाला गया है। ये देखिए, ये टायरों के निशान रहे और ये यहाँ से आप ठीक से देखिए कि ये ट्रैक्टर के आगे का जो चक्का होता है इंजन का, और यहीं पे देखिए ये पाँव के निशान, ये पाँव के निशान हैं जो इस बात को दर्शाते हैं कि हाँ यहाँ पे अभी 1-2 महीने कह सकते हैं कि हाल ही की जो है बालू वगैरह की खुदाई हुई है। और कुछ चीज़ें दिखाना चाहेंगे इधर, इस तरफ आप देखिए यहाँ से बालू वगैरह सब निकाली गई है। ये ठीक से आप थोड़ा सा गौर फरमाएं इस पे। तो कहीं ना कहीं से रेत की अवैध ढुलाई होती है और हमारी गढ़वा पुलिस प्रशासन पूरी तरह चौकन्नी भी है इस चीज़ को लेके। और हम उनका शुक्रिया भी अदा करेंगे कि रेत माफियाओं पर काफ़ी नकेल कस दिया है हमारी गढ़वा पुलिस, चितरंगी पुलिस और हमारे नए एसडीओपी साहब जो हैं। अथक प्रयास है उनका रहा और काफ़ी अच्छा सहयोग भी है। अब और इस तरफ आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कोई घास नहीं दिख रही है, ठीक इसके इस तरफ हम आपको कुछ चीज़ें दिखाते हैं कि घास उगी है। ये देखिए, इधर थोड़ा सा एक नज़र डालिएगा। हमने घास शब्द का प्रयोग इसलिए किया है कि मैं आपको ये दिखाना चाहता था कि इस तरफ जो है बालू की खुदाई अभी तत्कालीन नहीं हुई है। यहाँ देखिए पूरी तरह से घास पड़ी है, यहाँ खुदाई नहीं हुई है, ये बहुत पुराना है। लेकिन यहाँ की हम बात करते हैं जैसे, तो कहीं ना कहीं थोड़ा शक पैदा होता है कि यहाँ तो हल्की फुल्की घास है, उस तरफ बिल्कुल घास नहीं है। मतलब वो अभी 1-2-3 महीने के अंदर की खुदाई जरूर हो सकती है। अभी फिलहाल कुछ चीजें और हम बताना चाहेंगे इसमें कि जैसे अभी हमको पता है कि 1-2 तारीख के लगभग में बारिश हुई थी। 2 दिन के करीब लगातार ही बारिश हुई थी। तो यहाँ पे अगर पानी जमा होता तो ये जो पाँव के निशान हैं वो सब दिखते नहीं, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से पाँव के निशान वगैरह सब दिख रहे हैं। तो जाहिर सी बात है अवैध रेत की यहाँ पे ढुलाई हुई है और बिल्कुल हम किसी पे आरोप नहीं लगाना चाहते, लेकिन बालू की ढुलाई हुई है। तो मैं आ, अपने एसपी साहब और हमारे एसडीओपी साहब, हमारे आईजी साहब से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि एक बार अब जहाँ पे अवैध रेत की ढुलाई हो रही है वहाँ बिल्कुल विधिवत निरीक्षण किया जाए कि वास्तविकता क्या है इसकी। एक पूरी अच्छी टीम गठित हो और पूरी विधिवत जांच हो। जहाँ जहाँ से अवैध रेत की ढुलाई होती है उन रास्तों को बंद किया जाए। जैसा हम सभी जानते हैं कि अभी कोविड का समय चल रहा था 2020 में, तो पूरा हमारा भारतवर्ष कोरोना की लहर से तप रहा था, बहुत ज़्यादा महामारी फैली हुई थी इसको लेके। तो सारे बॉर्डर सील कर दिए गए थे। तो हम भी यही चाहते हैं कि क्यों ना एक नया कदम अगर जैसे उठाते हैं हम कि जहाँ जहाँ अवैध रेत ढुलाई के जो भी रास्ते हैं उन रास्तों को ही बंद कर दिया जाए, तो एक बहुत बड़ा कदम हो सकता है इसमें। और हम आपको और भी चीज़ें दिखाते हैं कि रास्ता बहुत ही लंबा है। हम एक बिल्कुल नदी के किनारे हैं, यहाँ से तकरीबन 1 किलोमीटर मेन रोड जो है वो है। और काफ़ी खतरा मोल लेके हम अपने दर्शकों को भी दिखा रहे हैं
क्योंकि ये सभी जानते हैं कि अभी हाल ही में एक पटवारी की ट्रैक्टर से कुचलकर हत्या कर दी गई थी। और कई पुलिस अधिकारियों के ऊपर भी जो रेत माफिया हमला करने का प्रयास करते हैं। वहीं पे हम लोग तो निहत्थे होते हैं, सिर्फ जो भी हमारे पास यही माइक होता है और बिल्कुल हमें खतरा कहीं से भी हो सकता है, लेकिन फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। हमारी पुलिस प्रशासन हमें सहयोग देती है, उनका धन्यवाद कहेंगे। लेकिन चाहते हैं कि जो रेत माफिया है उन पे थोड़ा और नकेल कसा जाए और वास्तविकता क्या है उसकी पूरी जांच हो। हम उसी रास्ते में अभी हैं। आपका ध्यान थोड़ा-सा एक जगह हम केंद्रित करना चाहते हैं कि वो तत्कालीन की रेत है कि नहीं है। दिखाते हैं यहाँ रास्ते में, देखिए जहाँ से अवैध रेत की ढुलाई होती है। हम आपको थोड़ा-सा कुछ चीज़ दिखाना चाहेंगे, थोड़ा गौर फरमाइएगा। आप देख रहे हैं कि अगल-बगल खेती हुई है, ठीक है? क्लियर है? वहीं पे थोड़ा-सा देखिएगा, ये खेत मेरे हिसाब से इसकी जुताई 1-2 महीने पहले हुई होगी, उसके ऊपर ये रेत है। ये आप देख सकते हैं, ये बीच में मुझे लगता है कि लोकेशन से अवैध रेत की ढुलाई हो रही थी। उनको पता लगा होगा कि पुलिस आ रही है, तो आनन-फानन में ये रेत रास्ते में ही गिराकर अपने ट्रैक्टर को ले भाग खड़े होंगे। तो यहाँ पे देखिए, ये लीक जो जोताई हुई है उसके ऊपर बालू है। ठीक से देखिए, ये बालू ऊपर है। कहना ये चाहते हैं कि ये तत्कालीन का हो सकता है, 1 डेढ़ महीने के अंदर का हो सकता है। क्योंकि हम वहीं पे हैं, आप देख भी रहे हैं इस तरफ भी। आप ही अब सोचिए कि यदि खेती नहीं हुई है, बालू पहले गिरी होती, अगर ये बालू पहले से गिरी है और फिर खेती होती, तो ये जो फसलें हैं, फसलें ऊपर होती, ये बालू यहाँ होती नहीं। जोताई के बाद यानी खेती होने के बाद ये रेत ढोई गई है। धन्यवाद।